आप सभी का वेलकम। आज मैं एंगल्स के बारे में बताऊंगा। हालांकि ये जो एंगल्स है, जो ये कोण है, इजी तो है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन रहता है। तो आज के बाद से इस पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं 5-6 कौन सा है। आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। सबसे पहले एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है एंड देन कंप्लीट एंगल है। यहाँ पर एक मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि कंप्लीट एंगल बनाना कैसे है। ठीक है, आप कंफ्यूज रहते हैं ना कि एक पॉइंट है उसको इतना कह देते हैं, लेकिन इसको फिर नाम कैसे देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा इसके अंदर जो मैं बताने वाला हूँ। यानी किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एंगल है एक्यूट एंगल, हम इसको न्यून कोण बताते हैं क्योंकि कई बच्चे हिंदी में भी होंगे। इसे न्यून कोण फटाफट बस। राइट एंगल समकोण, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, स्ट्रेट एंगल ऋजु कोण, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण। इसको बृहत कोण भी कहते हैं, बृहत कोण। ये ठीक है। प्रतिवर्ती कोण जनरली बुक्स में लिखा होता है ज्यादा। कंप्लीट यानी कि संपूर्ण, ये मेरे पास आ गया 6 के 6, सॉरी हाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब डिटेल देखते हैं, ठीक है। देखो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण वो होगा जो कि 0 डिग्री से स्टार्ट होंगे और वह 90 से पहले पहले खत्म हो जाएगा। क्या मैंने बोला? 0 से स्टार्ट होगा यानी 0 से ज्यादा। और 0 पे क्या एंगल होगा? बोलोगे सर 0 पे कौन सा एंगल होता है? भाई 0 पे कौन सा एंगल होगा? एंगल का मतलब कुछ बढ़ता हुआ डिग्री, तो 0 पे कुछ होगा ही नहीं एंगल। समझ में आ रही बात? तो इसलिए मैं कह रहा हूं 0 से थोड़ा क्यों ना बढ़ जाए, ठीक है। तो 0 से ज्यादा और 90 से कम होना चाहिए, वो होता है आपका एक्यूट एंगल। और इसके अलावा कुछ नहीं होता। बस एक चीज ध्यान रखना है, राइट एंगल आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। क्या बोला मैंने? एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, जैसे ज्यादातर ये होता है। और राइट एंगल की पहचान है कि एक बॉक्स दी जाती है। ओके, सो ये राइट एंगल यानी कि जिसे हम समकोण बोलते हैं, ये ना ही 90 से कम होता है और ना ही 90 से ज्यादा होता है। तो ये है आपका राइट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल की मैं बात करूं तो बहुत सारे एंगल्स आप बना सकते हो। इस तरीके से होता है, जैसे मान लो 60 है या 70 है या आपका 89 है, 89.5 है, डी से तो बन ही जाएगा, तो वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब एक चीज मैं बता रहा हूं कि एंगल का एक साइन होता है जो इस तरीके से आप देते हो। मान लीजिए कि ये एक एंगल है और मैंने इसको बोला ए बी और सी, तो मैं यहां पर पता है क्या लिखूंगा? बी ए सी। क्या लिखूंगा? बी ए सी। इस पॉइंट को आप समझ लें। देखो जो एंगल होता है, यानी कि जो जिस पॉइंट पे जो एंगल मेन बना हुआ होता है वो आपका बीच में होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे बना हुआ है ना एंगल, तो मैंने इसको रखा बीच में। बाकी जो है वो साइड में होनी चाहिए। सपोज मैं इधर से काउंट कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं बी बोलूंगा ना, पहले बी के बाद ए आता है फिर सी, तो मैं उसी तरीके से लिखूंगा बी ए सी, ठीक है। जहां जरूरी नहीं है, जस्ट आपको एंगल का नाम बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पर आप इधर से बोलो या इधर से बोलो, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो बी ए सी बोलो या सी ए बी, इस तरीके से होगा, बशर्ते कि जो एंगल है वो बीच में आप रखो। इसका मैं एक और बताता हूं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ये मान लीजिए कि 70 डिग्री का एंगल है, 65-70 के अराउंड लग रहा है आई गेस, और एंगल का नाम है आपका एक्स वाई जेड। तो अब क्या लिखोगे आप? किस तरीके से आप इसको दर्शाओगे? तो इसका होगा एंगल का साइन लगाएंगे एक्स वाई जेड, और जेड वाई एक्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि जो ये पॉइंट है जिस पर एंगल बना हुआ है वो आपको बीच में होना चाहिए वाई, ठीक है। तो अब मैं लिख दूंगा एक्स और ये वाई जेड, भाई इस तरीके से होता है। और इसमें क्या है? अच्छा आगे बढ़ते हैं अधिक कोण। अधिक कोण की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होता है मोर देन 90। क्या? मोर देन 90, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा, क्योंकि 90 से कम तो इसमें आ गया, एग्जैक्ट 90 वाला आपका समकोण आ गया, ठीक है। ये दो हो गए। और जो 90 से ज्यादा होता है वो अधिक कोण होता है। तो 90 से ज्यादा, लेकिन ध्यान रखना है 180 डिग्री से कम। क्या? 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम।
यानी कि 90.5 या 90.1 ही क्यों ना हो, किसी भी तरीके से अगर आप डी लेके बना रहे हो 90.5, 91 से लेके 180 से पहले पहले को हम बोलेंगे अधिक कोण। ओके, मीन्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट है आपका रिजु कोण। देखिए, इसे हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं और इसे रैखिक कोण भी कहा जाता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है आपका एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, जैसे कि मैंने इसमें समकोण में बताया था एग्जैक्ट एंगल। तो एग्जैक्ट एंगल आपका एक ये है, एक ये है और एक ये है। आप ये याद रखें कौन कौन से है बच्चों, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो कि एग्जैक्ट एंगल होते हैं और कंप्लीट एंगल ये एग्जैक्ट ही होता है। ओके, सो 180 डिग्री आपका होता है रिजु कोण मीन्स स्ट्रेट एंगल। अब इसको बनाएंगे कैसे? अगर मैं एक रेखा की लाइन की मैं बात करूं तो ये है यहां पर ऐसे इस तरीके से, मान लीजिए मैंने बोला ए बी और ये सी, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। डी होता है इस तरीके से, आपका एक डी होता है ना जिसको चांदारी बोलते हो आप, प्रोट्रैक्टर, तो उसको लेके अगर आप इस पे बिठाओगे ना तो ये जो लाइन है वो सीधी आएगी, तो इसका मतलब यही तो होता है 180 डिग्री का एंगल। ओके, समझ में आ रही है बात? देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये कौन से एंगल में आएगा? ये आएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल में, क्योंकि ये 90 से ज्यादा है। तो ये जैसे जैसे मैं इसको इस लाइन के पास ले जाऊंगा, मान लीजिए 170 का हुआ, 180 का, 190 का, तो ये अपने आप ये सीधा हो जाएगा। इसका मतलब जो 180 डिग्री का एंगल है विच इज कॉल्ड आपका स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण यानी कि रैखिक कोण कहेंगे। यहाँ पर रैखिक युग्म कोण नहीं कहेंगे। ये जो है मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। लीनियर पेयर्स आपका हो जाता है, कोलिनियर, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आगे बताने वाला हूँ जो कि ज्योमेट्री में आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो एग्जैक्ट हो गया आपका 180 एंगल स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, देखते ही पता नहीं अजीब सा लगता है, तो मैं आपको ये बता दूं। यहाँ पर देखो, ये एक पॉइंट है। अब मान लेते हैं कि पूरा तो 360 का होता है, तो इस तरीके से मैं एक एंगल बनाता हूं। यहाँ पर देखो, एक एंगल इस तरीके से बना लिया, तो ये तो एक एंगल हुआ। मान लेते हैं कि ये मेरे ख्याल से करीब करीब 110 के आसपास का है, 120 से 110 के बीच का है मेरे हिसाब से। तो ये तो हुआ आपका कौन सा एंगल? अधिकोण हुआ ना, बिकॉज 90 डिग्री से ज्यादा है। लेकिन जो बचा हुआ एंगल ये वाला है, बाहर वाला, मैं इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन सा एंगल होगा भाई? तो इसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। तो ये होगा आपका, और ये होता है आपका मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा, लेकिन आपको 360 से पहले स्टॉप कर देना है। मीन्स ये जो एंगल है आपका रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से स्टार्ट होगा, ऊपर बढ़ेगा, और 360 से पहले पहले खत्म हो जाएगा, नॉट 360। मतलब 180 डिग्री से आगे वाले एंगल, 360 से पहले वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो क्योंकि ये ज्यादा है 180 से, साफ पता चल रहा है। अगर मैं एक रफ स्केच बनाऊं, यहाँ पर आकृति खींचूं, तो ये इतना ही होता है 180 का, लेकिन ये क्योंकि क्रॉस कर गया, ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये आपका 240 है, ये कितना भी है, ये 240 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो ये एंगल हम लिखेंगे 240 डिग्री, यानी कि ये आपका 240 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर ये मैं मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पर नेम दिया हुआ, ये वाला है ए, ये वाला है ओ और ये वाला है बी, तो अब कंफ्यूजन होगा आपको। देखो, यहाँ पर लिखने में होता ही होता है, 95% लिखने में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। क्यों मैं बता रहा हूं, अगर इस एंगल को लिखना होगा तो अब जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर ए ओ बी, तो सर इस एंगल को मैं क्या लिखूं? तो भाई इसको भी ए ओ बी ही लिखेंगे, बट आपको इसके आगे या पीछे ब्रैकेट में लिखना होगा रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती एंगल। ठीक है, जहां पर जरूरत होगा तब। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से मैं यहां पर लिखूंगा कि एंगल ए ओ बी। अच्छा देखो, एक और बात है, एक साफ बात है, आप ध्यान रखना। अगर मैं ए ओ बी लिखूं, ये जितना मर्जी एंगल हो, इसकी बात नहीं कर रहे, मान लीजिए जितना है वो यहां लिख दिए, ठीक है, तो 180 से तो कम होगा ना। तो जब 180 से कम होगा तो मेरे को साफ पता चल जाएगा यार ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपको किसी जगह पे दिख जाएगा कि 180 से ज्यादा है, तो वैसे भी अगेन यू गॉट इट कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। पता चला कि नहीं? तो ये भी एक पॉइंट है जहां से आप पता लगा सकते हो। ओके,
तो ये चीजें मैंने आपको बता दी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैंने चैलेंज दिया था इसकी बात है संपूर्ण एंगल, ठीक है। इसके लिए आई नीड डस्टर। देखो कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री। इफ आई टॉक अबाउट 360 डिग्री के एंगल तो इस एक पॉइंट पे होता है भैया। एक पॉइंट पर क्यों होता है? क्योंकि आप डी ले लो तो एक डी तो ऐसे रख दोगे आप, आपको एक और डी लेना पड़ेगा जो आपको इस तरीके से वो कवर कर देगा उस पूरी लाइन को। मीन्स एक लाइन है, एक डी इधर से आ जाएगा, एक डी इधर से आ गया, तो मतलब राउंड बन गया ना। राउंड का ध्यान रखना है, राउंड बन गया कि नहीं, एक सर्कल बन गया, तो इसका मतलब ये एक सर्कल की तरह बन जाता है। 1 डिग्री यहाँ, 1 डिग्री यहाँ। अब ये जो स्ट्रेट एंगल की मैं बात कर रहा था 180 डिग्री होते हैं, मतलब ये वाला तो 180 है, तो भैया ये वाला भी तो 180 है ना। अगर आप दोनों को जोड़कर गोल बना दोगे तो 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 डिग्री एंगल। तो ये तो आपको पता है, आई नो दैट, बट इसको लिखोगे कैसे, किस तरीके से नाम दोगे? जैसे मैंने ये दिया हुआ था यहाँ पे ए बी कितना है, एंगल एक्स वाई जेड इतना है, ये कैसे दोगे? इसमें तो 99% कंफ्यूजन रहता है। देखो मैं एक बात क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है। यहां पर क्या करना है ये तो पता चल गया, मैं इसको दोबारा से इरेज कर देता हूं। कोई भी एंगल जब हमने बनाना होता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्या होता है वो पता चल गया ना, लाइन होता है, ठीक है। मैंने यहां पर लाइन खींचा, ठीक है, ओके। अब अगर इस पे 30 डिग्री का एंगल बनाना हो तो मेरे ख्याल से आप यहां से आप प्रोटेक्टर से या फिर आप कंपास के माध्यम से आप बनाएंगे, ठीक है। जैसे 90 बनाना होगा फिर यूं हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आप बनाते रहोगे, इजंट इट। तो इसका मतलब मुझे एक रेखा चाहिए, अगर मेरे को 360 डिग्री का एंगल क्यों ना मुझे शो करना हो फिर भी चाहिए। कोई अगर 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं और कहता है कि 360 डिग्री का एंगल बनाना और आप ये बना दिए, मेरे हिसाब से ये इनकरेक्ट होगा भाई। डॉट थोड़ी ना एंगल होता है, वो हम समझने के लिए बोलते हैं कि एक पॉइंट पे है 360 डिग्री, बट वो थोड़ी ऐसे थोड़ी शो किया जाता है, ठीक है। जो मैथ्स का जो वे है दैट यू हैव टू गो विद इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से मैं पॉइंट बनाऊंगा और यहां से 90 का बनाना होगा तो शायद ऐसे बनाते हो आप, यू करके, है ना, आग लगा के, वो आप सबको पता है, पता है आप सभी को। फिर आपको ज्यादा का बनाना है तो इस तरीके से लाइन जाएगी। तो अब मान लेते कि मुझे 360 का बनाना है, तो भाई 360 का बनाना है तो कहीं ना कहीं अगर एंगल बढ़ता जाएगा, मान लीजिए 40 का होगा, 90 का हो गया, 180 का हो गया, ठीक है। फिर मैं इधर ऐसे करके उंगलियों को घुमाऊंगा, मान लीजिए दोबारा से, तो ये हो गया आपका 240 का है जितना का, फिर 260 का, 300 का, ऐसे घुमाते घुमाते ये लाइन आ गया और आ गया 360, यहाँ आ गया। मतलब ये कहीं ना कहीं चांदा यहीं से स्टार्ट होता है, अगर आप रखोगे तो इस एंगल का मतलब ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है और घूम के दोबारा से यहाँ चिपक गया और ये 360 डिग्री का एंगल बन गया। तो अगर मुझे एक्स वाई जेड के रूप में बताना हो या ए बी सी नाम देने पर, तो सबसे पहले तो इस रेखा को नाम दे दो जिसका नाम था आपका, कुछ भी दे दिया, मान लीजिए मैंने ए दिया और इसको बी दे दिया। अब सी कहां से लाओगे? तो एक चीज सी आपको अपने आप बनाना है, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये लाइन ऐसे ऐसे जाके खुद दोबारा से आ जाता, तो आप कहीं भी सी लिख दें, कोशिश करिए कि बाहर लिख दें, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए बी कैसे काउंट करोगे आप? सबसे पहले क्या था, लाइन रेखाखंड ए बी था ना, तो मैं बोलूंगा बी ए और जो बाद में बना वो हो गया आपका, ऐसे करते 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 सी। तो एंगल बी ए सी बराबर हो गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये होगा। आपको समझ में आया है? नहीं समझ में आया? दोबारा से बता रहा हूं, देखो एक कंपास भी लोगे तो दोबारा से इधर बन जाएगा, आप कंपास से भी करेंगे। आप दिमाग लगाना है आपको कि जब 60 का बनाना होता है तो ऐसे बनता है, 90 का ऐसे, इस तरीके से, फिर से ऐसे, मतलब लाइन तो बन ही रहा है ना, ठीक है। 180 बनेगा तो ये लाइन इधर बनेगा, 200, 240, 50, 60, 70, 80, 300 इधर हो गया, फिर दोबारा से इसी लाइन पर आएगा। जैसे 360 आपका कंप्लीट होगा वो लाइन इसी पे आ जा रहा है, तो कहने का मतलब सी भी तो इसी पे कहीं ना कहीं होगा, कहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए क्योंकि ए भी पहले लिखा हुआ है तो मैं ऐसे काउंट करता हूं ना, बी ए, जो बाद में लाइन बनता है वो सी होता है, ओके। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ये पहले से मैंने लाइन लिया हुआ है तो जेड वाई लिखूंगा मैं, ठीक है। हालांकि एक्स भी ले सकते हैं, जेड वाई लिखूंगा, और जो बाद में लाइन जो गिन रहा है वहां पर एक्स ले लिया तो ये बीच में आएगा, मतलब ए जो है वो आपका बीच में ही है, ओके। बी पहले से तो बी मैं पहले लूंगा क्योंकि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, और जो लाइन गिरा वो सी था तो ये सी हो गया। इस तरीके से आपको दिखाना होगा उसको,
बाय बाय नेम कि इसका नाम मतलब कि किस तरीके से आप बोलते हैं कि ये इस एंगल का एक्स वाई जेड आप किस तरीके से लिखकर दिखाओगे कि ये एंगल होगा, तो इस तरीके से है, इस चीज को ध्यान रखना। और अगर सी यहां कर दे तो और बी यहां तो गलत होगा, ठीक है, अगर आप वो गलत होगा देखा जाए तो, जिस तरीके से मैंने बताया अगर उस तरीके से करते हो तो। हालांकि अगर इस रेखा का नाम सी देते हो और बाद में फिर आप बी लिखते हो तो ठीक होगा, लेकिन इस तरीके से भी करना गलत कहलाता है कि क्योंकि जो लेटर से स्टार्टिंग में आता है ए बी सी डी उस तरीके से ही लिया जाना उचित होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 360 डिग्री का एंगल इस तरीके से किया जाता है। तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसे एक्सप्लोर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें विद ट्रिक्स आपके सामने लाई जाएगी।